आज घबराहट भरी बिकवाली और हाहाकार जैसा दिन था। वजह है कि बाजार में चारों तरफ है और चौतरफा बिकवाली जिसको कहते हैं कि सब तरफ बिकवाली हो रही है। कोई भी एक इंडेक्स ऐसा नहीं है बाजार में जो कि बढ़ के बंद हुआ हो। कुछ में बाद में नरमी, मतलब थोड़ी सी गिरावट में कमी जरूर दिखाई दी है, आईटी में सुधार दिखाई पड़ा, लेकिन बाकी सब कुछ गिरावट के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और नतीजा यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 1.6% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उससे पहले गिरावट और गहरी थी, तेज थी। सेंसेक्स करीब 1441 पॉइंट नीचे जा चुका था, 1.8% की गिरावट उसने दर्ज की और इंट्राडे लो देखेंगे 77,781 पर पहुंचा। और निफ्टी का जो इंट्राडे लो है वो 23,551 पर, यानी 452 पॉइंट की गिरावट, 1.88% यानी 1.9% के आसपास वो गिर चुका था। जो शेयर सबसे तगड़ी इस गिरावट में लीड कर रहे थे वो टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और जोमैटो, ये सबसे बड़े जिसको कहते हैं लदड़ या बिल्कुल बुरी तरह गिरने वाले शेयर आज के थे। तो सबसे बड़ा कारण इस गिरावट का ये आशंका थी कि कहीं एक नया चाइनीज वायरस तो भारत में नहीं फैलने जा रहा है। HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नाम की बीमारी बाजार में दिख रही है। और हुआ ये कि 3 केस कंफर्म हुए, 2 कर्नाटक में और 1 अहमदाबाद में। इससे क्योंकि 2 अलग अलग जगहों पे, एक जगह होता शायद थोड़ा होता, 2 राज्यों में इसका जिक्र आया। दूसरा, ऐसे केसेस हैं जिनकी कोई फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ये लोग विदेश होकर नहीं लौटे हैं और बच्चों में केस आए हैं। इस वजह से एकदम से ये लगा कहीं फिर कोरोना जैसी कोई परिस्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी। ये डर बाजार में, इस बात को कोई बहुत साफ साफ नहीं कहता दिख रहा है, लेकिन ये डर महसूस किया जा सकता है जिस अंदाज में गिरावट आई है। और क्यों ये कहा जा रहा है इसका एक कारण बताऊंगा अभी, लेकिन इस डर का ये असर साफ साफ आप इस बाजार में देख सकते हैं। इसके अलावा और कारण हैं गिरावट के। एक कारण ये बताया, दूसरा कारण है कि अमेरिका में ट्रंप साहब की दोबारा सरकार बनने जा रही है। वो 20 तारीख को शपथ लेंगे, जिसको इनॉग्रेशन कहते हैं, और उसके साथ ऐसी आशंका है कि वो तुरंत चाइना पर, कनाडा पर और मेक्सिको पे तगड़ी ड्यूटी लगाएंगे। इस ड्यूटी के साथ हो सकता है दूसरे देशों से व्यापार पर भी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव जीतने के बाद भी तरह तरह के ऐलान, तरह तरह की धमकियां दुनिया के अनेक देशों को दी हैं। और अगर आप पुराना ट्रंप का रिकॉर्ड देखें तो वो जैसा कहते हैं फिर कर देते हैं। तो वो डर है कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो बाकी बाजारों में थोड़ी मायूसी भी है और अमेरिका में इस बात की उम्मीद है कि जैसे ही ट्रंप काम संभालेंगे तो अमेरिकी बाजार में एक तेज उछाल का झोंका आएगा। तो बड़े निवेशक उसका फायदा उठाने के लिए बाकी दुनिया से माल बेच के अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे भारत में सेल इंडिया बाय अमेरिका फॉर्मूला चल रहा है। इसीलिए विदेशी निवेशकों ने आज 2575 करोड़ रुपए की बिकवाली की, नेट खरीद बिक्री मिला के जो नेट निकलता है, तो 2575 करोड़ रुपए आज भी वो निकाल के ले गए हैं। इससे पहले भी वो दिसंबर जनवरी दोनों में बिकवाली करते रहे हैं। हालांकि आज घरेलू निवेशकों ने 5,749 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दुगने से ज्यादा। इसके बावजूद अगर बाजार नहीं संभाल पाई ये खरीदारी, इसका मतलब है कि बाजार में कोई आशंका, कोई डर, कोई चिंता फैली हुई है और वो चिंता इस वायरस के अलावा इस वक्त इससे बड़ी कोई चिंता दिख नहीं रही है। इसलिए ये मानना चाहिए कि अभी जब तक ये डर ठीक से दूर नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा बाजार में उठापटक, ऊहापोह का सिलसिला बना रह सकता है। लेकिन ये जो घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है, ये इस बात का साफ संकेत है कि वो ये देख रहे हैं कि बाजार में घबराहट फैली और दाम गिरे, ऐसे में अच्छे शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। तो अपना पोर्टफोलियो भरने का एक मौका है जिसका फायदा उठाना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।